फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं और टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कई 100 रिएक्शंस सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ मेंटेन करने में इन्वॉल्व होते हैं और नेचुरल एलिमेंट्स में से सिर्फ 16 एलिमेंट्स जो है वो लिविंग बॉडीज़ के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में और केमिकल कंपाउंड्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इतना छोटा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, यानी फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, तो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी कॉम्प्लेक्स होगी। ह्यूमन बॉडी का 99% मास इनमें से सिर्फ 6 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है और ये एलिमेंट्स तकरीबन तमाम ही बॉडीज़ में पाए जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ लिविंग बॉडी में इनकी नॉन लिविंग बॉडी के मुकाबले में मुख्तलिफ होती हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट सिंपल नहीं है, बल्कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जिसकी वजह से ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बने हुए होते हैं और इनका जो मजमुआ है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, और दुनिया में जितने भी लिविंग बॉडीज़ हैं वो तकरीबन सारी की सारी ही प्रोटोप्लाज्म से बनी हुई होती हैं। इसलिए ज़िंदगी को समझने के लिए साइंटिस्ट जो है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं मुख्तलिफ लेवल्स पर। जैसे अगर हम लेवल्स देखें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट्स, तो सबसे बेसिक हमारे पास जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एलिमेंट्स के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वो इन पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में आप जानते हैं बहुत अच्छे से, आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। इसके बाद एटॉमिक लेवल आता है स्टूडेंट। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट्स के, और जितने भी एलिमेंट्स लिविंग बॉडीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ये एलिमेंट्स जो है ये एटम्स आपस में कंबाइन होकर मुख्तलिफ किस्म के स्पेशलाइज्ड एंटिटीज़ बनाते हैं, फंक्शनल यूनिट्स बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। और इस लेवल को हम देखते हैं मॉलिक्यूलर लेवल में। मॉलिक्यूल्स जो है ये कम्बिनेशन है एटम्स का, और आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि ये केमिकल कम्बिनेशन होता है। इसमें एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जो कि एक ख़ास प्रॉपर्टीज़ रखता है, एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे इसमें 2 किस्म के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं लिविंग बॉडी के अंदर, मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स और डीएनए आते हैं, जबकि माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और दूसरे छोटे मॉलिक्यूल आते हैं। आप कह सकते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यानी ये स्टेजेस हैं या लेवल्स हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, कि ये एक लेवल के बाद दूसरे लेवल और दूसरे से तीसरे लेवल पर हमें कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो नज़र आती है। और इस तरह से ग्रेजुअली जो है ये टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये प्रोसेस चलते चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर लेवल के बाद आते हैं हम ऑर्गेनल्स की तरफ। ऑर्गेनल जो है ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, और ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो है ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी सेल के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम्स, आप जानते हैं ये सेल के लिए स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी की प्रोडक्शन करता है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और इस तरीके से तमाम ऑर्गेनल्स जो है वो एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इस तरीके से सेल जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी आउट करता है। तो ये जो है थोड़ा सा और जो है कॉम्प्लेक्स लेवल हो गया। ऑर्गेनल के बाद जो है
मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स कंबाइन होते हैं तो एक सेल बनता है। यानी सेल जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी जिंदगी हमें सेल के लेवल पर नजर आती है। आपने देखा सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ये सारी चीज़ें जो है ये ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स तो हो रही हैं, लेकिन इसमें अभी तक हमें लाइफ की प्रॉपर्टी नज़र नहीं आई। स्टूडेंट, हमें लाइफ की प्रॉपर्टी कब नज़र आई? सेलुलर लेवल पर, जब मॉलिक्यूल्स ने मिलकर स्ट्रक्चर्स बनाए ऑर्गेनल्स के, और डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म करने लगे तो वो एक सेल बन गया। और इस तरीके से हमें लाइफ की प्रोसेसेस जो है वो नज़र आने लगे, यानी हमें ज़िंदगी नज़र आ गई। इसलिए हम कहते हैं कि लाइफ जो है वो इस लेवल पर जो है वो नज़र आती है या इमर्ज होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो और चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म हो। तो स्टूडेंट्स सेल, जब मुख्तलिफ सेल जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं, मुख्तलिफ सेल आपस में कंबाइन होते हैं, लेकिन वो तकरीबन सेम ही होते हैं स्ट्रक्चर में और सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये कम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ सेल जो है ये टिश्यू कहलाता है। यानी फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू में जितने भी सेल होंगे वो सारे के सारे न्यूरॉन्स होंगे, तो ये एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन कहलाएगा नर्वस टिश्यू। और इसमें ये सारे न्यूरॉन सेम ही फंक्शन करते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। तो टिश्यू में वो ग्रुप ऑफ सेल होता है जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो और वो एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करें मिलकर, उसको हम कहते हैं उसको हम टिश्यू कहते हैं। और फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू आप ले सकते हैं, मस्कुलर टिश्यू ले सकते हैं, बोन टिश्यू ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं आप, ये सारे टिश्यू के एग्जाम्पल है। उसके बाद जब टिश्यूज़ आपस में जो है कंबाइन होती हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म होता है तो इस एंटिटी को हम कहते हैं ऑर्गन। जैसे वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं, यानी सेम टिश्यूज़ कंबाइन नहीं होते हैं बल्कि मुख्तलिफ टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं और वो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टमक है एक ऑर्गन, इसमें जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से, इसमें गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से, और इसको जो है स्टिमुलेशन मिलती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए नर्वस टिश्यूज़ की वजह से। तो ये मुख्तलिफ टिश्यूज़ हैं जो मिलकर एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी एक ऐसा फंक्शन है जिससे ये डिफरेंट टिश्यूज़ रिलेट कर रहे हैं। तो इस तरह का जो कम्बिनेशन है टिश्यूज़ का, मुख्तलिफ टिश्यूज़ का, उसको हम ऑर्गन कहते हैं। यानी टिश्यू लेवल से आगे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स लेवल नज़र आता है दैट इज़ ऑर्गन लेवल। उसके बाद जब डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाते हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन करके जो है एक सिस्टमैटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे नर्वस सिस्टम है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस टिश्यूज़, सेंस ऑर्गन्स, रिसेप्टर्स, मोटर न्यूरॉन्स, ये मुख्तलिफ टिश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो कोऑर्डिनेशन में फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये एक ख़ास सिस्टमैटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। यानी ग्रेजुअली आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी जो है प्रोसेस एडवांस होते जा रहे हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन एडवांस होती जा रही है लिविंग बॉडी की। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं तो एक इंडिविजुअल जो है प्रोड्यूस हो जाता है या फॉर्म हो जाता है। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे बात करें अगर हम किसी इंडिविजुअल की ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो उसमें नर्वस सिस्टम भी होता है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमें नज़र आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नज़र आता है। तो ये इतने सारे सिस्टम्स जब एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शनल हो जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक इंडिविजुअल बन जाता है और इसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये जो है ऑर्गन सिस्टम के बाद एक एडवांस लेवल है
अगर हम प्लांट की बात करें तो एक ट्री जो है, ये जैसे मैंगो ट्री है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है टिश्यूज़ और ऑर्गन की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर ऑर्गन्स तो नहीं होते, लेकिन अगर हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर बात करें तो हमें ऑर्गन्स भी नज़र आ सकते हैं।